जय हिंद दोस्तों। आज हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित जो लेक्चर नंबर 3 है उसे लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। वर्ग 2 चयन परीक्षा हिंदी साहित्य से और वर्ग 1 पात्रता परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पर उससे पहले जो लोग पहली बार चैनल के साथ जुड़ते जा रहे हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, वात्स्यायन में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय लगा है यह पूछ रहा है। वात्स्यायन में तो यह शब्द जो है वात्स्य प्लस आयन शब्द से बना है, तो इसमें आंसर लगाएंगे आप लोग डी। क्या लगाएंगे बेटा? डी। तो ये तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा है बेटा? तद्धित। अब प्रत्यय आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है, कृत प्रत्यय क्या होता है। ठीक है। अगला प्रश्न लिखा है उसी के अनुरूप है, प्रत्यय के अनुरूप, कि हिंदी भाषा में रूप के अनुसार कृदंत प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। एक होता है विकारी प्रत्यय और एक होता है अविकारी प्रत्यय। तो आंसर लगाएंगे डी। आंसर क्या लगाया आप लोगों ने इसका? डी। प्रश्न समझ गए होंगे आप लोग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 67 नंबर का और इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है वह जानने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। कि प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध नहीं है? जैसे वह चले गए, गड़बड़ होगी। यहाँ क्या होना चाहिए था? वे चले गए। वह भाग्यवान स्त्री है, गड़बड़। पुरुषों के लिए होता है भाग्यवान, महिलाओं के लिए होता है भाग्यवती। मुझे एक मोती का हार दे दो, ये भी गलत है। मुझे मोती का एक हार दे दो, ये सही होना चाहिए था। तो यहाँ उत्तर लगाएंगे डी। आइए समझते हैं व्याख्या के साथ। वे चले गए, ये सही बनेगा उसका। वह भाग्यवती स्त्री है। ओ, यहाँ शब्द गलत लिख दिया है मैंने, भाग्यवती लिखना था, भाग्यवती ऐसे लिख लेना उसको। ठीक है, टाइपिंग एरर है। मुझे मोती का एक हार दे दो, ये सही बनना चाहिए था। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्न नंबर 70 में, हिंदी में एक विदेशी स्वर सहित कितने स्वरों का प्रयोग होता है? बहुत ही कमाल का प्रश्न है। यदि आप लोग इसको ध्यान से अगर किसी ने पढ़ा होगा तो ही बन पाएगा। 11, 14, 10 या 12। तो इसका सही उत्तर जो होता है वो होता है 12। अब वो 12 कौन कौन से स्वर है वो मैं आप लोगों के लिए लिख कर रखा हूं। देखिए व्याख्या से समझिए। डी नंबर पे है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो हो गए यहाँ तक 11। और जो आगत स्वर या विदेशी स्वर है वो है अ। ये अंग्रेजी भाषा से आया है, इसलिए संख्या हो गई 12। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर, मतलब अगर क्रिया के धातु को छोड़ दिया जाए और अन्य संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय में लगते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। और कृत प्रत्यय क्या होता है? तो जो धातु में लगता है उसको कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला, पर उससे पहले थोड़ी सी व्याख्या। संज्ञा सर्वनाम विशेषण अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाला शब्द तद्धितांत कहलाता है और इसी को तद्धित प्रत्यय भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है। जैसे मामा शब्द संज्ञा हो गया, उसमें एरा जोड़ा तो क्या बन गया? ममेरा। तो ये तद्धितांत बन गया। ठीक है, अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं। प्रहार शब्द में प्र जो उपसर्ग लगा है वो किस भाषा का उपसर्ग है? तो वो तत्सम उपसर्ग है या संस्कृत भाषा का उपसर्ग है? संस्कृत उपसर्ग है ना। प्र, परा, पा, परी, है ना, अनु, नी, नीर, है ना, ये सारे उपसर्ग उसी के हैं। अगला क्वेश्चन है,
डिप्टी जेलर में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो इसमें डिप्टी जेलर में डिप्टी सर्व जो उपसर्ग लगा है वो है डिप्टी। कौन सा उपसर्ग लगा है बेटा? डिप्टी। और इसका मतलब होता है सहायक। क्या होता है बेटा? सहायक। और यह अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। किस भाषा का उपसर्ग है? अंग्रेजी भाषा का। देखिए यहाँ लिखकर भी रखा है, डिप्टी सहायक, इसका अर्थ सहायक है और यह अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है। अगला प्रश्न है 74 नंबर का कि संविधान में देवनागरी को हिंदी लिपि के रूप में स्वीकार करने की तिथि कौन सी है? तो सभी को याद होगा 14 सितंबर 1949। आइए थोड़ी सी व्याख्या करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के ए में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित की हुई, मतलब हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी होगी, ऐसा कहा है। हिंदी को भी घोषित किया और देवनागरी लिपि के बारे में कहा गया कि देवनागरी उसकी लिपि होगी 14 सितंबर के दिन। अगला, शताब्दी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु। तो शताब्दी शब्द को यदि मैं तोड़ूं तो शब्द बन जाएगा सत। सत मतलब होता है 100 और यहाँ शब्द लिख जाएगा अब्द, और अब्द का मतलब होता है वर्ष। तो इसका विग्रह मैंने यहाँ पर करके रखा है 100 अब्दों का समूह, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा आपका उदाहरण द्विगु समास। शताब्दी हो गया 100 अब्दों का, अब्द मतलब होता है वर्ष, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या लगाया? डी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर जो है अल्पसंख्यक में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय। तो अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, और जहाँ विशेष विशेषण की बात हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। और संख्यक शब्द बोल रहा है तो अल्प है जो संख्या, तो संख्या की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो विशेष से विशेषण की बात हो रही है जो कि अल्प बता रहा है, कम बता रहा है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कर्मधारय, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 77, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना किस सन में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में और इसके अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कौन थे बेटा? काका कालेलकर। आइए देखते हैं काका कालेलकर के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। नागरी सुधारणी समिति की स्थापना, नागरी लिपि सुधारणी समिति की स्थापना 1935 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी, मराठी और गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाने की दिशा में कुछ सुझाव दिए थे। अगला प्रश्न यहाँ से ये है कि मुहावरा शब्द किस भाषा का है? तो मुहावरा शब्द जो है वो अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है क्या? तो यहाँ लिखा है मैंने, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास होना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 79 कि लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है बिना परिवर्तन के, अपरिवर्तित रूप में किया जाता है, उसका परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अब इसको हम नाच न जाने आंगन टेढ़ा की जगह हम तिरछा नहीं कह सकते हैं ना, टेढ़ा लिखा है तो टेढ़ा ही लिखना पड़ेगा, है ना। उसका अपरिवर्तित मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न, राजा नगर में आते तो अच्छा होता, तो किसी एक वाक्य का होना या एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर है। तो अच्छा कब होता? जब राजा आता। तो यहाँ पर इसको कहते हैं संकेतवाचक। कौन सा वाक्य कहते हैं बेटा? संकेतवाचक। और ये जो सारे वाक्य लिखे गए हैं, ये वाक्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अर्थ की दृष्टि से और एक होते हैं रचना की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार होते हैं जिसमें से 4 यहाँ दे रखे हैं आपके पास, और दूसरा होता है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से होते हैं 3, ठीक है। रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? 3। तो संकेतवाचक यहाँ पर वाक्य था। आइए थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण लिखा हुआ था आज्ञार्थक,
जिन वाक्यों से किसी की आज्ञा या निर्देश दिया जाता है उसे कहते हैं, जैसे दरवाजा बंद करो, यहाँ बैठ जाओ, चले जाओ, उठ जाओ, जल्दी आओ, अपना काम पूरा करो, इसको कहते हैं। विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं बेटा? तो जिन वाक्यों से किसी काम या बात के होने का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी गोल है तो ये है, इस बात का पता हमें चलता है कि पृथ्वी गोल है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, उदित होता है तो होता है। बोले मैं स्कूल जाता हूँ तो मतलब जाता हूँ, ये विधानवाचक है, किसी बात के होने का पता चल रहा है। इच्छावाचक वाक्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो इच्छावाचक वाक्य में ये कहा जाता है कि जिन वाक्यों से वक्ता की इच्छा, आशय, कामना, इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद, दुआ, बद्दुआ, शुभकामनाएं जैसे भावों का बोध हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा शुभ हो, खुश रहो बेटा, अब मैं चलता हूँ, आप हमेशा खुशी रहे, यशस्वी भव, जीते रहो, ऐसे बहुत सारे आशीर्वाद दे सकते हैं, है ना। मैं आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में या आप परीक्षा में सफल रहें, मैं कल फिर आऊँगा, है ना। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं। इसी में अगला उदाहरण जो है वो है 80 नंबर का क्वेश्चन है। 85 तक आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 3-13 होना का मतलब होता है छितरा जाना, क्योंकि देखो सिद्धांतहीन होना ये तो वो बोलते हैं ना कि सिद्धांतहीन होना मतलब थाली का बैंगन होना, और टाल मटोल होना ये खुद मुहावरा है, पराजित करना खुद एक मुहावरा है। तो ये दोनों उदाहरण तो हो नहीं सकते, ये मुहावरा थाली के बैंगन का अर्थ है। तो आंसर क्या बचा आपके पास? छितरा होना। अब छितरा का होना का मतलब ही तितिर बितिर होना होता है, तो 3-13 होना का मतलब ही तितिर बितिर होना होता है। आइए मैंने थोड़ा सा व्याख्या की है, देखिए उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। उत्तर इसका कौन सा है? छितरा होना। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। 3 तरह होना का मतलब होता है तितर बितर होना। भारतीय सैनिक ने आतंकवादियों को यह 3-13 कर दिया। सिद्धांतहीन होना मुहावरे के लिए अर्थ है थाली का बैंगन, मतलब मुहावरा है थाली का बैंगन और उसका अर्थ है सिद्धांतहीन। अरे तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा, तुम तो थाली के बैंगन हो। टाल मटोल करना के लिए मुहावरा है बहाना बनाना, ये मुहावरा है, उसका अर्थ है बहाना बनाना, टाल मटोल। पुलिस ने जब गांव, चांद बिंदी लगाना है, पुलिस ने जब गांव के सरपंच के बारे में पूछताछ की तो गांव के लोगों ने टाल मटोल कर दी। ठीक है, मतलब बहाना बनाने लगे। पराजित करना मुहावरे के लिए, या पराजित करना मतलब हरा देना। बाहुबली ने युद्ध में विपक्षी सेना को पराजित कर दिया, हरा देना या ठीक है परास्त कर देना, ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा सप्तक के कवि इनमें से कौन से नहीं है? तो रघुवीर सहाय जी तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। आप लोग अगर तार सप्तक की बात करें या सप्तक की बात करें तो आप लोग सप्तक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा जरूर, है ना। तो अगले इसकी व्याख्या थोड़ी सी देख लीजिए। तो व्याख्या ये है कि तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ था और इसे अज्ञे जी ने नकेनवाद की आलोचना की थी तीसरे सप्तक में, क्योंकि वहाँ नकेनवाद की बात थोड़ी सी होती है। और तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण सिंह, विजय देवनारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कीर्ति चौधरी। ये एक महिला भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि तीसरे सप्तक में महिला कौन थी? तो कीर्ति चौधरी थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 83 क्या कहता है कि भक्त कवि नंददास की रचना कौन सी है? तो रास पंचाध्यायी उनकी रचना है। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, रास पंचाध्यायी उनकी रचना है, रास पंचाध्यायी। ठीक है, आंसर लगा दिया हमने, रास पंचाध्यायी। आइए थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। रास पंचाध्याय यह रोला छंद में लिखी गई रचना है। इसके अलावा अन्य रचनाएं कौन कौन सी है उनकी? तो रूप मंजरी है, भंवर गीत है, सिद्धांत पंचाध्यायी है, श्याम सगाई है, गोवर्धन लीला है, सुदामा चरित्र है, विरह मंजरी है, रुक्मणी मंगल है और अनेकार्थ मंजरी भी है। नंददास जी अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे, वे संस्कृत और ब्रज भाषा के अच्छे विद्वान भी रहे हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है अष्टछाप। अष्टछाप का कवि इसमें से कौन नहीं है? तो विठल नाथ जी नहीं है, क्योंकि अष्टछाप के जो 1565 में अष्टछाप बना है उसके संस्थापक थे ये, है ना। तो ये उसमें कवि नहीं है। कवि तो कृष्णदास है, गोविंद स्वामी है ना, सूरदास है,
आइए पूरी यहाँ व्याख्या देखिए तो समझ में आ जाएगा। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी। स्थापना जो है महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी और उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी ने की थी। इस समय इस अष्टछाप में 8 कवि शामिल थे, जो कि 4 कवि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और उसमें से 4 कवि विट्ठलनाथ जी के शिष्य थे। आइए इनकी थोड़ी सी मैंने व्याख्या भी की है, थोड़ा देख लीजिए। ऊपर के ये जो 4 कवि लिखे हैं, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास और कुंभन दास, ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सूरदास जी जन्मांध थे और गायक भी थे। परमानंद दास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। कृष्णदास शूद्र वर्ण के थे। कुंभन दास राजपूत थे लेकिन खेती का भी काम करते थे। तो ये 4 कवि वहां से हो गए। अब 4 कवि वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हैं विट्ठलनाथ जी, उनके अनुयायी थे, उनके फॉलोवर्स थे। नंददास जी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी के चचेरे भाई थे। गोविंद दास जो कि सनाट ब्राह्मण थे। छीत स्वामी माथुर चौबे थे। चतुर्भुज दास, है ना, गोविंद स्वामी भी हो सकता है बेटा, कई जगह गोविंद स्वामी लिखा होगा या गोविंद दास लिखा होगा, तो घबराना नहीं, वही बात है। ठीक है, तो ये थे अष्टछाप। लास्ट आज का प्रश्न है, अमृता प्रीतम की आत्मकथा कौन सी है? तो वो है रसीदी टिकट। कौन सी है बेटा? रसीदी टिकट। ये उनकी आत्मकथा है और बड़ी फेमस है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी वीडियो के साथ उपलब्ध होंगे। जय हिंद, जय भारत।